Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Medico Oman 2004. Today we will discuss about the topic electron transport chain. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है कि क्रेब्स साइकिल की मदद से NADH और ATP का सिंथेसिस कैसे हुआ और FADH का। अब हम उस चीज़ का FADH और NADH जो हमने क्रेब्स साइकिल में बनाया है उसका यूटिलाइजेशन करके ATP का फॉर्मेशन कैसे कराना है वो देखेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं तो इसमें 5 कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करते हैं, जो 5 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं जिनका मेन रोल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेस, सेकेंड कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स थर्ड है साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 5 है ATP सिंथेस। इतने सारे कॉम्प्लेक्स को और इनके अरेंजमेंट को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में कैसे लर्न करना है उस चीज़ को समझते हैं। तो मैंने अपने टाइम पे जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं अपने लिए कुछ ट्रिक बनाया था, आई होप आपको पसंद आएगी। इसके टर्म्स में आपको आसानी से सारे कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर आसानी से याद हो जाएगा। नाना जी ने सुचिता को B/C1 कंपनी का सर्ट दिलाया ATM की मदद से। नाना जी से NADH हो गया आपका, सुचिता से सक्सिनेट हो गया, B/C1 कंपनी का सर्ट B/C1 का मतलब आपका B/C1 कॉम्प्लेक्स हो गया। सर्ट में यहाँ यस की जगह मैंने C यूज किया है ताकि ये ट्रिक वैलिड हो। C ऑक्सीडेज हो जाएगा, ATM मतलब ATP सिंथेस, ये आपको ऑर्डर हो गया। एक नीट का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता ही आता है, PYQ आप देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स फोर्थ को कंसीडर करते हैं ETS ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अगर वहीं आप कॉम्प्लेक्स 5 तक कर लेते हैं यानी कॉम्प्लेक्स 5 को भी ऐड कर लेते हैं तो उसको कंसीडर करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। ये नीट का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है। अब इस प्रोसेस की एक्टिविटी को देखते हैं, कैसे प्रोसेस होता है क्या है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया इनसाइड, और ये जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, एक नीट का क्वेश्चन ये भी हो गया कि ये प्रोसेस ETS हो कहाँ रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है, और ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स कैरियर्स हैं मोबाइल, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक्सेप्टर टू डोनर, सॉरी डोनर टू एक्सेप्टर। अब क्या होता है, NADH आपका ब्रेक होता है NAD में, तो NADH जब आपका ब्रेक होता है NADM तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है FMN को, FMN FES को, देन FES UQ को, यूबिक्विनोन को क्रॉस करता है, ये यहाँ तक लिमिटेड रहता है। देन FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 से टूटता है FAD में, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है FES ट्रांसपोर्ट करता है यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन देन फर्दर डायरेक्टली सेकेंड को न ट्रांसपोर्ट करते हुए थर्ड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। थर्ड जो है साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1 की मदद से साइटोक्रोम C जो कि मोबाइल कैरियर है वहाँ को उसको भेजता है, साइटोक्रोम C लेके जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास, जहाँ साइटोक्रोम A को ट्रांसफ़र करता है, देन A3 को ट्रांसफ़र करता है। A3 क्या करता है, इस चीज़ को ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि यहाँ आपका मैट्रिक्स में प्रेजेंट हुआ है, और ये H2O का फॉर्मेशन कर देता है। देन फर्दर आपका कॉम्प्लेक्स 5 का यूज़ होता है जहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है H+ की मदद से। अब इस प्रोसेस को, ये तो इतना लेंदी इतना बड़ा प्रोसेस है, तो याद कैसे करेंगे, क्योंकि नीट में कहीं से भी कुछ भी प्रोसेस दे सकता है कि किसके किसके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ। तो मैंने जो ट्रिक बताई है, FMN फंस गया यूबिक्विनोन के साथ, तो कॉम्प्लेक्स सेकंड कह रहा है कि हाँ भाई फंस गए यूबिक्विनोन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर है। देन यूबिक्विनोन कहता है कि ठीक है, तुम लोग मेरी बात तो कह ही रहे हो कि मैं फंस गया, तो एक बात मैं भी जानता हूँ जो सुन लो, साइटोक्रोम B भी फंस गया साइटोक्रोम C1 के साथ, साइटोक्रोम B फंस गया साइटोक्रोम C1 के साथ, और साइटोक्रोम C जो है A1 A3 का भाई है।
समझिए, साइटोक्रोम बी फंस गया साइटोक्रोम C1 के साथ, और साइटोक्रोम C का भाई कौन है? ए और A3 है। ए और A3 गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया मैट्रिक्स में। ये आपका ट्रिक है याद करने का। देन आपका ATP, ये चैनल F1 F0 चैनल्स होते हैं दो, जिसकी मदद से ADP से ATP आपका बनता है। कई बार NCERT अगर हम पढ़ते हैं तो NCERT में जो लिखी हैं चीज़ें और जो फिगर में दी है उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये बात तो सही है, 4 हाइड्रोजन से एक ATP, 4H+ से आपका एक ATP का फॉर्मेशन होता है, और एक NADH2 आपका 10 हाइड्रोजन 10H+ को पंप करता है, 4H+ से एक ATP बनता है, तो टोटल 10 से कितना बनेगा? 2.5 ATP बनेगा। और वही बात करते हैं FADH2 को, तो वो 6H+ का पंपिंग करता है, जिससे 1.5 ATP का जनरेशन होता है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट प्रोस्पेक्टिव से, ये पूछता है क्वेश्चन बार बार। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।